हनुमान और भरत के समान जग जप राम। संसार राम का भजन करता है। राम जप जी राम जिसका, तो भगवान भी भक्तों का भजन करते हैं। गोपियों की सेवा करने लगे भगवान। अब गोपियों से एक गलती हो गई। गलती क्या हो? गोपियां समझने लगे कि संसार में हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। भगवान सेवा कर रहे, गोपी के चरण दबा रहे। कितनी अद्भुत कथा है। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला परमात्मा है। उपजे जासु वंश ते नाना, जिसके अंश से करोड़ों ब्रह्मा प्रकट होते हैं। एक अंश से 1 करोड़ ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं। वो परमात्मा गोपियों के चरण दबा रहा है। गोपियां सोचती हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं, और गोपियों को अभिमान हो गया है। अब भगवान को जहाँ अभिमान होता है ना, वहां भगवान को अच्छा नहीं लगता। मैं बार बार कहता हूँ, अपनी चतुराई को छोड़ के भगवान का भजन करना। गोपियों को अभिमान हो गया हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, भगवान हमारे चरण दबा रहे। भगवान अंतर ध्यान दिया रास मंडल। अब अभी भगवान बैठे थे और एकदम गायब हो गए। गोपियां घबराई, एक दूसरे से पूछती तुमने देखा, तुमने देखा। रास मंडल से बाहर निकली, जमुना के तट पर आई, भुजाओं को फैलाया, लताओं से वृक्षों से रोने लगी गोपियां, भगवान को पुकारने लगी। हाराधरमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज, हे नाथ आप कहाँ हो? जमुना के किनारे किनारे गोपियां जा रही, तो जल के किनारे जो गीली रेत रहती है, उसमें भगवान के चरणों के चिन्ह बने। गीली रेत में पैर के निशान बने और साथ में एक गोपी के भी चिन्ह बने। भागवत में आपको मालूम है राधा जी के विषय में, भागवत में राधा जी की कथा नहीं है। कथा तो छोड़ो, नाम भी नहीं भागवत। राधा जी का नाम किसी श्लोक में नहीं है। राधा का नाम है, पात्र ही नहीं है। व्यास जी ने राधा को पात्र नहीं माना। सारी गोपियों के नाम लेके, विशाखा के और जितनी गोपियां, राधा जी का कोई नाम पात्र ही नहीं है। अब जमुना की गीली रेत में भगवान के चरण बने और एक गोपी के बने, और गोपियां भगवान को ढूंढती चली जा रही, कहाँ हो कन्हैया, पुकार रही। अब गोपियों ने देखा कि ये एक पैर के निशान तो भगवान के हैं, लेकिन दूसरे पैर के जो निशान है वो किसी गोपी के हैं। अब वो भाग्यशाली गोपी कौन होगी जिसे भगवान अपने साथ ले? इतना संकेत भागवत में है कि ये जो गोपी है वो श्री राधा रानी। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। अब भागवत में राधा जी की कथा क्यों नहीं? एक कारण तो ये कि राधा और कृष्ण दो अलग अलग पात्र है ही। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। एक ही सत्ता के दो नाम हैं। राधा रासेश्वरी है, राधा ब्रजरानी है। कितनी बार भगवान को गोपियां ढूंढती थी भगवान को, तो भगवान राधा जी के चरण दबाते हुए पाए जाते। देखो कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। राधिका जी के चरण दबाती हूँ भगवान जी।
गोपियां समझ नहीं कि ये कोई भगवान की बहुत प्रिय गोपी है जिसको भगवान ले गए। थोड़ी दूर चले, वो चरणों के चिन्ह मिट गए। अब गोपियां कहती हैं कि यहाँ उस गोपी के पैर दुखने लगे होंगे, थक गई होगी, तो भगवान ने उस गोपी को अपने कांधे पर उठा लिया। अब गोपियां बहुत दुखी हुई। राधा जी की चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो राधा और कृष्ण अलग है, ये एक ही है। दूसरा ये है कि सुखदेव जी जो भागवत की कथा कह रहे हैं, श्री राधा रानी सुखदेव महात्मा की गुरु है, और गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने मुंह से गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, इतने लोगों के नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठः पुत्रकलत्रयो। इतने लोगों के नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, और खुद का नाम नहीं लेना चाहिए। खुद का नाम भी नहीं लेना, बिना कारण के खुद का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरुर्नाम, कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। बड़े पुत्र का और धर्मपत्नी का, ये 5 लोगों के नाम बिना कारण के, अब कोई पूछ रहा है और दूसरा कोई बताने वाला नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अकारण इनके नाम नहीं लेने। सुखदेव जी की गुरु है राधा जी, और उनका नाम भागवत में होता तो सुखदेव जी को परीक्षित को कथा सुनानी है तो राधा जी का उच्चारण करना पड़ता, और राधा शब्द कोई सुखदेव जी के सामने बोल देता था, सुखदेव जी समाधि में चले जाते, इतना अनुराग था राधा। इसीलिए व्यास जी ने भागवत में राधा जी का नाम लिखा ही लिखा है। गोपियां दुखी हो गई भगवान के विरह में, विविध भाग भगवान को पुकारा है, गोपियों ने रो गई, भगवान की लीलाओं का आश्रय किया। जब बहुत देर तक गोपियां रोती रही भगवान की याद में, तब भगवान की दया हुई और भगवान गोपियों के बीच में रास मंडल में प्रकट हो जाते हैं। किसी ने पूछा भगवान गए कहां थे? अब लाखों गोपियां हैं वहां पर, सब अपने अपने रंग की साड़ी चुनरी पहन कर के आई। एक संत तो कहते हैं भैया भगवान कहीं गए नहीं थे। फिर हजारों लाखों गोपियों में भगवान ने भी अपने ऊपर एक चुनरी ओढ़ ली, खुद कपड़ा डाल लिया अपने ऊपर और गोपी बन गए, और सबके साथ खुद भी ढूंढ रहे अपने आप। 1 लाख लोगों की भीड़ में कौन पहचानेगा कि ये गोपी कौन है? और जब गोपियां रोती बिलखती रही, हृदय शुद्ध हो गया, तो भगवान ने चुनरी हटाई और कृष्ण कन्हैया प्रकट हो जाते। बोलिए भागवत भगवान की जय। सज्जनों, इसके उपरांत भगवान की रास की कथा है। गोपियां जो जन्म जन्मांतर से भगवान से अनुराग करती थी, उन गोपियों को भगवान के विरह में गोपियों ने गोपी गीत गाया है, और फिर गोपियों के साथ भगवान ने नृत्य करके ब्रह्मानंद की प्राप्ति गोपियों को हुई है, और गोपियां अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर जाती है। भगवत आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाती है, शरीर रहा गोपियों का। मथुरा से जितने राक्षस भगवान को मारने के लिए आए, सबको भगवान ने यही भंडारा किया उनका वृंदावन में। आते थे वो, यही समाप्त होते थे, यही उनकी रसोई श्राद्ध सब यही होता था वृंदावन। मथुरा तक तो सफेद चिट्ठी पहुंचती होगी शोक संदेश की। कंस को लगा जान जितने मेरे राक्षसों को मारा है नंद की बेटी ने मारा। तो अक्रूर को बुलाया। अक्रूर कंस के मंत्री है। अक्रूर से कंस कहते कि देखो नंद के यहाँ 2 बालक हैं, कृष्ण और बलराम। अक्रूर तुम सज्जन हो, तुम्हारे ऊपर सब लोग विश्वास करते हैं, तुम रथ लेकर के जाओ